तो अब आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया जाता है वो है आपका शेयर फॉर फ्यूचर। पहले इसका मतलब समझो ये होता क्या है, फॉर फ्यूचर कहते किसे। अगर आपको फॉर फ्यूचर का मतलब नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो सिर्फ आप एक रट्टू तोता की तरीके से याद रखोगे कि हाँ ये एंट्री थी, ये अमाउंट डालते हैं, ये ऐसे आता है वैसे आता है, जैसा कि जनरली बच्चे सीखते हैं। जनरली बच्चे इसकी मीनिंग से उन्हें मतलब नहीं होता। बच्चों ने देखा क्वेश्चन लिखा सिर्फ फॉर फ्यूचर, टीचर ने सिखा रखा है बेटा बस ये एंट्री बनती है, आप उस एंट्री को यहाँ पे बना देना, एंट्री बनाने के बाद ऐसे अमाउंट डालते हैं, अमाउंट डाल देना। बच्चा सीखा हुआ है, लगाया जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी सही लगा लेता है। ऐसा नहीं कि उसे क्वेश्चन गलत लगते हैं, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट लगते हैं, आंसर भी सही आता है, उसको मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर फॉर फ्यूचर, व्हाट इज योर आंसर, उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ये होता क्या है, फॉर फ्यूचर आखिर में कहते किसको वो जानता ही नहीं। क्योंकि उसने कैसे स्टडी की है, बस वो सिर्फ पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, जो बता दिया उसको सीख लिया, याद कर लिया। नंबर उसे पाना है ना, उसे पढ़ाई थोड़ी ना करनी, उसे तो नंबर पाना है, वो तो नंबर पाने के लिए पढ़ रहा है। नॉलेज की तो अगर नॉलेज के लिए पढ़ता तब ना उसको पता होता कि फॉर फ्यूचर की मीनिंग क्या होती है। तो वही हालात आप लोग के साथ है, आप लोग भी बस चीजों को भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपको मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है कि कंक्लूजन क्या होगा, जो भी इसका कंक्लूजन होगा, हमें बस कंक्लूजन से मतलब है, हम उसे लिख लेंगे, कहानी खत्म, उसके अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं। ये चीजें गलत है। शेयर फॉर फ्यूचर का जो मतलब है, पहले इसको आप सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक सेकेंड। बच्चों जो कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, शेयर फॉर फ्यूचर के कॉन्सेप्ट की बात, तो ध्यान से देखना, शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब होता है, हाँ, शेयर फॉर फ्यूचर को, फॉर फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं दिखाई देगा सभी को, क्या लिखा है बोलो, इसका मतलब जानता है कोई? नहीं पता। इसके आगे मैंने लगा दिया अपहरण, अपहरण, अपहरण का मतलब किडनैपिंग। बच्चों किडनैपिंग कैसे की जाती है? जबरदस्ती किसी चीज को उठा लाना, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको उठा ले जाना, यही क्या कहलाता है? किडनैपिंग कहलाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर। तो सर किडनैपिंग का फॉर फ्यूचर से क्या मतलब? हाँ बेटा, जिस तरीके से लोगों की किडनैपिंग की जाती है सेम उसी तरीके से यहाँ पे फॉर फ्यूचर भी किया जाता है। कोई डाउट? अब इसको कॉन्सेप्ट समझना कैसे किया जाए। ये बच्चों एक कंपनी है, क्या है? एक कंपनी, ये इसके शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का काम क्या है? कंपनी के शेयर्स को खरीदना। कंपनी ने अपने शेयर्स होल्डर को इशू किया, ऐसी बात है, शेयर्स होल्डर ने शेयर्स को लिया भी होगा। मान लीजिए एक शेयर होल्डर थे, ये मोहन थे, मोहन एक शेयर होल्डर था, इसने कंपनी के 100 शेयर्स लिया। कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, वो एक शेयर की कीमत थी 10 रुपीज। मोहन ने 100 शेयर्स खरीदे,
एक शेयर की कीमत थी 10 रुपीज, तो बताओ मोहन ने कितना पैसा दिया होगा? बताओ, अगर उसने 100 शेयर खरीदे तो एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज, तो उसने कितना पैसा दिया होगा? 1000 रुपीज कंपनी को उससे लेना है, 1000 रुपीज कंपनी को मोहन से लेना है। कंपनी ने कहा ये जो 10 रुपीज है आप मुझे 2 रुपए दे दो एप्लीकेशन पे, 3 दे दो अलॉटमेंट पे, 2 दे दो फर्स्ट कॉल पे, 3 दे दो सेकंड कॉल। कंपनी का भैया दो दो हमें दे दो तुम एप्लीकेशन पे, तो 100 इंटू 2 200 दे दो एप्लीकेशन पे, 300 दे दो अलॉटमेंट पे, 200 दे दो फर्स्ट कॉल पे, 300 दे दो सेकंड कॉल पे, 1000 रुपये हो जाएगा, जैसा कि अभी तक आप देखते आए हैं। मोहन ने कहा ठीक है। मोहन ने शेयर्स तो ले लिया, मोहन ने कंपनी के अकॉर्डिंग पैसे देना स्टार्ट किया। मोहन ने एप्लीकेशन मनी दे दी, मोहन ने अलॉटमेंट भी दे दिया। जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी तो मोहन ने फर्स्ट कॉल ही दे दिया। जब कंपनी ने मोहन से सेकंड कॉल मांगा, मोहन ने कहा कि भैया लॉकडाउन हो गया है, हमारी स्थिति सही नहीं है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब 100 इंटू 3 300 रुपए मोहन नहीं दे पाया, उसके पास नहीं था, उसने नहीं दिया। कंपनी ने कहा ठीक है अभी आप नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे दीजिएगा। अभी के लिए जो पैसा शेयर होल्डर नहीं देता उससे हम पॉलिसी नंबर लिख देते हैं, जो पैसा नहीं मिलता वो क्या होता है? पॉलिसी एरियर होता है। यही मैंने आपको समझाया था कि जो भी पैसा बच्चों नहीं मिलता है उसे हम पॉलिसी एरियर कहते हैं। ठीक है सर, मोहन ने 3 रुपए नहीं दिया, ये सेकंड कॉल पे पॉलिसी एरियर हो जाएगा, बाकी पैसा तो दे चुका था। मतलब सिर्फ यही 300 नहीं दिया था, बाकी वो 700 दे चुका था। अब कंपनी ने 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मोहन से कहा भैया वो 300 दे दो, वो सेकंड कॉल का पैसा दे दो, लेकिन मोहन नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। कंपनी ने क्या किया? कंपनी मोहन के यहाँ आई, कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि भैया अगर तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो हम अपने शेयर उठा ले जाएंगे। मोहन ने कहा ठीक है भाई, नहीं है पैसा ले जाओ। तो कंपनी मोहन के पास आई और अपने ये 100 शेयर उससे जबरदस्ती उठा लिए। अब देखो, मोहन ने 100 शेयर पर 700 रुपए दे दिया था, लेकिन 300 नहीं दिया था। 300 नहीं दिया था, 700 दे दिया था। जब कंपनी आई और अपने शेयर उठा ले गई, तो क्या वो मोहन को 700 लौटाएगी क्या? कंपनी मोहन के 700 रुपए लौटाएगी नहीं, ये 700 मोहन का जब्त हो गया, ये 700 मोहन का जब्त हो गया, कंपनी उसको वापस नहीं दे। इसी प्रोसेस को कहते हैं शेयर फॉरफीचर। जब कंपनी अपने शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से ले आती है, कब ले आएगी? जब वो पैसा नहीं दे पाएगा। जितने शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब जितने शेयर्स कॉल्स लिए होते हैं उतने ही शेयर्स फॉरफीचर होते हैं। भाई अगर 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला तो यही 100 शेयर्स फॉरफीचर हो गए, 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला तो 500 शेयर फॉरफीचर होंगे, 2000 शेयर का पैसा नहीं मिला 2000 शेयर फॉरफीचर होंगे। तो जितने भी शेयर्स का हमें पैसा नहीं मिलता है, कंपनी उतने शेयर्स का फॉरफीचर कर लेती है, या जितने भी शेयर कंपनी ले आएगी वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने शेयर्स फॉरफीट हो गए। अब एक्चुअल में यहाँ फॉरफीचर क्या हुआ? यहाँ शेयर्स फॉरफीट नहीं हुआ, आज नहीं तो कल ये जो शेयर होल्डर था वो कंपनी को शेयर्स तो बेचता ही ना। भाई कंपनी के शेयर्स थे, जब इसको पैसों की जरूरत होती है बेच देता और कंपनी से पैसे ले लेता। लेकिन जब कंपनी जबरदस्ती अपने शेयर उठा ले गई तो उसके हाथ से शेयर भी चला गया और प्लस जो उसने पैसे दिए थे ये पैसा भी चला गया। तो कंपनी ने जब्त क्या किया? कंपनी ने उसका ये पैसा जब्त किया जो 700 दे चुका था, 2 3 5 2 7 जो वो दे चुका था, कंपनी ने उसको जब्त कर लिया। कंपनी अब वो शेयर होल्डर को नहीं दे। बेटा यही होता है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है जो पैसा एक शेयर होल्डर अपने फॉरफीटेड शेयर्स पे दे चुका होता है।
वही पैसा शेयर फॉर फ्यूचर होता है। ये तो मैंने बिजनेस की लैंग्वेज में या कॉमर्स की लैंग्वेज में या शेयर्स के चैप्टर में आपको समझाया। अगर जनरल आम बोलचाल की भाषा में देखी जाए तो एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद इससे और अच्छे से समझ में आ जाए। कभी आप देखो, आप एक टू व्हीलर, एक बाइक इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो, एक बाइक इंस्टॉलमेंट पे ले आइए, 24-25 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है। आप 10 से 15 महीने इंस्टॉलमेंट दीजिए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट मत दीजिए क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं। कहाँ से? जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो बैंक से फोन आने लगेगा कि सर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, पैसा दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। 6 महीने तक फोन आएगा, 5-6 बार वो आपको फोन मिलाएगा। लेकिन आप जब पैसा नहीं दोगे तो एट लास्ट उनका डिसीजन क्या होता है, वो उनके एम्प्लॉयज आपके यहाँ आते हैं, वो बाइक उठा ले जाएंगे, आपकी बाइक उठा ले जाएंगे। तो जब बाइक उठा ले जाएंगे तो जो आपने 15 महीने की इंस्टॉलमेंट दी है, क्या वो आपको वापस देते हैं क्या? नहीं। बाइक भी ले गए, पैसा भी जब्त हो गया। कहेंगे जो इतने दिन तुम बाइक चलाए हो, बाइक यूज हुई है, उसका वो पैसा सब माइनस हो गया, लेफ्ट हो गया, तो आपके इंस्टॉलमेंट माइनस हो गया। तो बाइक भी गई, पैसा भी गया। होता है ना ऐसा, देखे होगे ना। बस इसी को कहते हैं फॉरफीचर। तो जब कंपनी शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस ले लेती है, उसी को कहते हैं बच्चों शेयर फॉरफीचर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहाँ पे जो फॉरफीचर हमने देखा, फॉरफीचर क्या हुआ, ये अमाउंट जो वो शेयर्स पे दे चुका था, 7 रुपए दिया था, 7 रुपए फॉरफीचर हो गया। मान लीजिए शेयर होल्डर सिर्फ एप्लीकेशन देता है, अलॉटमेंट देता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ना दे पाता। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का अमाउंट 5 रुपए हुआ, 3 2 5, 100 इंटू 5, 500, मतलब उसने 500 दे दिया था, 500 बाकी था, वो 500 नहीं दे पाया। जब 500 नहीं दे पाया तो कंपनी उससे मांगा होगा, भैया वो नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी जो उसके दिए हुए पैसे हैं 500, कंपनी जो उसके दिए हुए पैसे हैं 500, उसी को तो वही तो जब्त हो जाएगा। वो 500 जब्त हो जाएगा तो 500 शेयर फॉर फ्यूचर का जाएगा, वो अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर का होगा। एनी डाउट टू एनीवन? अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, इस पूरे प्रोसेस में कोई डाउट हो तो पूछ लो, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर मुझे अभी शेयर फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। आ गया सबको समझ में? चलो, अब बच्चों देखो, जब कंपनी ये 100 शेयर उठा के ले गए तो ये 100 शेयर तो कंपनी के पास हो गए, आ गए। अब क्या कंपनी इसको अपने पास रख के अचार डालेगी क्या? अचार तो डालेगी नहीं भाई, उससे तो कंपनी का नुकसान ही होगा ना। 100 शेयर हमारे पास पड़े हुए, कंपनी क्या करती है, अपने फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा किसी आदमी को बेच देती है, किसी थर्ड पर्सन को बेच देती है। जब ये दोबारा बेचती है, इसको कहते हैं री इश्यू ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने इन शेयर्स को दोबारा किसी थर्ड पर्सन को बेच देती है या पब्लिक में फिर से इशू हो जाता है, तो उसको बच्चों कहते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो दोनों टॉपिक समझ में आया, शेयर फॉरफीचर क्या होता है और री इश्यू ऑफ शेयर फॉरफीचर क्या होता है। यह आपका शेयर्स का लास्ट टॉपिक है, ये दोनों ही टॉपिक लास्ट टॉपिक है, शेयर फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर फॉरफीचर। Any doubt to anyone in these both topic? बताओ, कोई डाउट है किसी को इन दोनों टॉपिक में? नहीं। तो आपको फॉर फ्यूचर भी समझ में आ गया, इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर भी समझ में आ गया, ये होता क्या है। अब बच्चों हम इसकी एंट्री बताएंगे कि एंट्री क्या बनती है, और एंट्री बताने के बाद कैसे इसमें अमाउंट फिल किया जाता है, कैसे अमाउंट डालते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट के बाद। आप बच्चों सीखें। बेटा तो फॉर फ्यूचर की सिर्फ एक एंट्री बनती है बस, जब आप सेकंड कॉल तक एंट्री बना लेते हैं, एप्लीकेशन बना लिए, अलॉटमेंट बना लिए,
फर्स्ट कॉल बना लिए, सेकंड कॉल बना लिए, जैसा क्वेश्चन में गिवन हुआ। इन सब के बनाने के बाद तब हम क्या बनाते हैं फॉरफीचर। अगर क्वेश्चन में कहा है तो कि ही शेयर्स वर फॉरफीटेड, तब हम बनाएंगे फॉरफीचर। जब भी क्वेश्चन में फॉरफीचर वर फॉरफीचर की एक एंट्री बनेगी, वो एंट्री क्या होगी लिख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन रियल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंट्री समझ में आ गई। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है, नरेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं बीइंग शेयर फॉरफीटेड, कि भैया शेयर फॉरफीट हो गया। किसी को कोई डाउट है इस एंट्री में, बस शेयर फॉरफीचर यही एंट्री बनती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन रियल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। एनी डाउट टू एनीवन? चलो आगे बच्चों, इसकी जो सेकंड एंट्री बनती है ये तो फॉरफीचर ही है। जब ये रीइश्यू हो जाता है, रीइश्यू की एंट्री तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन में कहेगा। फॉरफीचर के बाद जब ये कहेगा तभी हम इसकी ये एंट्री बनाएंगे। फॉरफीचर की एक एंट्री बनती है, रीइश्यू की दो एंट्रियां बनती है। ये दो एंट्रियां बच्चों रीइश्यू से रिलेटेड है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वन क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए सर, मुझे यहाँ तक ये चीज नहीं समझ में, बता दीजिए, मैं बता दूंगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं, तो फॉर फ्यूचर की एक एंट्री हमने आपको बता दी, और फॉर फ्यूचर के बाद हमने आपको यहाँ पे रीइश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर की दो एंट्रियां बता दी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आइए, टाइम तो फिलहाल अभी होगा, आइए एक आध एग्जाम्पल इससे सीखते हैं अच्छे से। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और छोटे से एग्जाम्पल आपको सिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे एंट्रियां बनाते हैं। स्टार्ट किया जाए, चलो। तो जो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन ये है ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 10 each। ए लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेबल 3 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call। ये जो 3 रुपए थी फर्स्ट कॉल में थी, मतलब यहाँ पे जोड़ो 3 5 8, यहाँ पे 2
तभी 10 होगा। 5 3 8 2 10 और 10 का शेयर। मतलब हमें फर्स्ट कॉल तक एंट्री बनानी है बस, और फर्स्ट कॉल तक में 10 रुपीज हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे लिखिएगा, मोहन होल्डिंग 200 shares not paid फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल। मोहन जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर क्वेश्चन में आगे कहेगा, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दी शेयर्स। डायरेक्टर डिसाइडेड to forfeit these shares। एक शेयर होल्डर था मोहन जिसने कि पैसा नहीं दिया था। कितना पैसा नहीं दिया था भाई? तो 200 शेयर का पैसा नहीं दिया था उसने। तो डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि भैया वो इस 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, वो इस 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे। मैं एक जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री बनाइए। चलिए ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक हमें चीजें समझ में आए कि डायरेक्टर यहाँ पे कहेंगे कि उसका शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री बनाएंगे। तो बेटा एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री बनेगी जो 2 एंट्रियां बनती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ। अलॉटमेंट की भी नॉर्मल एंट्रियां बन जाएगी 2 एंट्रियां, 10,000 into 5 50,000 से। नॉर्मल एंट्री 2 एंट्री बनती है। ड्यू की एप्लीकेशन वो रिसीव्ड की, उसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट कॉल पे उसने पैसा नहीं दिया है, उसके बाद फॉरफिचर हुआ है। यहां से मैं आपको बता दूं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप बना लीजिएगा। फर्स्ट कॉल से मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री बनती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये नॉर्मल एंट्रियां जो कि आपने सीखी थी, ठीक है सर। फर्स्ट कॉल यहाँ पे 2 रुपए की थी, 10,000 into 2 हो जाएगा 20,000। तो सर यहाँ पर तो 20,000 डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया ड्यू में। और जो शेयर फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट होगा वही यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट होगा 20,000। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया। लेकिन जब आपने इस लाइन को पढ़ा था, मोहन होल्डिंग 200 शेयर्स नॉट पेड फर्स्ट, तो सही इसका मतलब तो होता है कि फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियो आ जाना। बिल्कुल सही बेटा, इसका मतलब यही होता है कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल पे हो जाना। और सर आपने बताया था जब पैसा नहीं मिलता है तो जिस पे भी नहीं मिलेगा वो कॉल सिनेरियो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे भी डेबिट होना चाहिए। डेबिट होना चाहिए, डेबिट हो गया। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था? 200 into 2 मतलब 400। 200 into 2 400। ठीक है सर, समझ में आ गया। 20,000 में से 400 जाएगा, 19,600 बचेगा। चलिए सर, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता, सिर्फ आपने यहाँ तक पढ़ा, तो क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। हो गया? किसी को अभी कोई दिक्कत? चलो, यहां तक के बाद जब आपने इसको बना लिया, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आगे। अगर क्वेश्चन यहां तक होता तब तो एंट्री यही बनती जो आपने बनाई थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया? डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दीज शेयर्स। डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि इन शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा। तो सर जैसे ही हमको पता चला कि भैया फॉरफिट किया जाएगा तो उसे हम तो फॉरफिचर वाली एंट्री बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। लेकिन बनाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखना,
यहाँ पे आपने क्या लिखा, फॉल्स एरियर, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिला था फर्स्ट कॉल पे। ये तभी लिखा जाएगा जब शेयर फॉरफीचर नहीं होगा। मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। बच्चों ये जो फॉल्स एरियर आपने डेबिट में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला था, एकदम सही था तब तक जब तक ये क्वेश्चन यहाँ तक कहता। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आके लिख देगा भैया इन शेयर्स का फॉरफीचर किया गया, ये शेयर्स कंपनी उठा ले गई, तो काहे का फॉल्स एरियर भाई। जब तक शेयर्स आपके पास थे तब तक हमने अपनी बुक में लिखा था कि इनसे इतना पैसा बाकी है, लेना है, ये फॉल्स एरियर है। लेकिन जब हम आपसे अपने शेयर उठा लाए तब हम क्यों फॉल्स एरियर लिखेंगे भाई, हम तो उसको काट देंगे ना, जब इनसे कोई पैसा लेना देना बाकी नहीं है हम अपने शेयर उठा लाए। तो बच्चों जब ये शेयर्स फॉरफीचर अगर हो जाता है तो तब इस कंडीशन में ये हम नहीं लिखते, फॉल्स एरियर नहीं लिखते, बस अमाउंट को माइनस किया जाता है, मतलब 19,600 यहाँ पे 19,600 आ जाएगा। मतलब 20,000 में से फॉल्स एरियर का अमाउंट माइनस हो जाएगा। 400 जो आया तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 19,600 जो फॉल्स एरियर आप लिखे थे बस उसको नहीं दिखाते। फॉल्स एरियर तब दिखाएंगे जब शेयर फॉरफीचर नहीं होगा। तो अगर शेयर फॉरफीचर हो गया तो फॉल्स एरियर का अमाउंट माइनस हो जाता है, उसे हम दिखाते नहीं है। तो देखो हमने 400 माइनस किया है, हमने दिखाया नहीं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? अब चलो बच्चों हम एंट्री बनाते हैं फॉरफीचर की। इसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल के बाद हम बनाएंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री, जो कि अभी मैंने आपको बताई। बच्चों फॉरफीचर की एंट्री मैंने क्या बताई सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉल्स एरियर टू शेयर फॉरफीचर। यही तो बताया था मैंने आपको। अब देखो अमाउंट कैसे डालते हैं। शेयर कैपिटल कितने शेयर फॉरफीचर हुए, तो सर यही 200 शेयर फॉरफीचर हुए जिसका पैसा नहीं मिला। 200 इंटू कितने शेयर, कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई हुआ। देखो बेटा ये फॉरफीचर की एंट्री हम फर्स्ट कॉल के बाद बना रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के बाद बना रहे हैं। तो 5 3 8 2 10 ये मल्टीप्लाई होगा 10 से। कभी कभी फॉरफीचर ये बोल देता कि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर हो गया। कभी कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सारी कॉल दी होगी, बीच में कहेगा फॉरफीचर हो गया, अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर हो गया। तो आपको अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर की एंट्री बनानी पड़ेगी। वो आप अमाउंट का डालोगे 5 3 8, मतलब जिस जिस भी कॉल के बाद फॉरफीचर होगा वहां तक के अमाउंट को हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे फॉरफीचर हुआ था फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि आपने जो एंट्री बनाई है वो फर्स्ट कॉल के बाद बनाई है। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा दे चुके हैं, 3 5 8 2 10, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 10 से। 200 इंटू 10 2000। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं कहता कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर हुआ है तब अमाउंट कितना डालते हैं, 5438 8 रुपीज डालते हैं। अब आओ बच्चों कौन सी रही है, आपने देखा इन 200 शेयर्स का पैसा कौन सा नहीं मिला था, ये फर्स्ट कॉल वाला। तो कौन सी रही 400 तो आया था, वो हमने 400 यहाँ डाला। जो आपने वहां पे माइनस किया था 400 जो आपको नहीं मिला था, वही 400 यहाँ डाल देंगे इन 200 शेयर्स का। तो फॉरफीचर में क्या अमाउंट आएगा, 2000 में से 400 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1600। ये 1600 आ जाएगा फॉरफीचर। समझ में आया? अगर आपको चेक करना है ये अमाउंट मेरा सही है कि नहीं, मैं अभी कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया, जितना हम पैसा दे चुके होते हैं वही पैसा फॉरफीचर होता है। तो देखो बेटा इस 200 पे हम ये तो दे चुके थे ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे चुके थे, फर्स्ट ही कॉल तो नहीं दिए थे। देखो 5 + 3 8 हुआ, 8 इंटू 200, 200 पे 8 रुपए दे चुके थे, 8 दूनी 1600, ये 1600 आ गया कि नहीं आ गया? जो 1600 दिए थे वो पैसा जब्त हो गया, वही पैसा फॉरफीचर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ।
ये 1600 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 1600 हम यहाँ पे दे चुके थे, 500 प्लस 300 8 रुपए हम 200 पे दे चुके थे, इसलिए वही 1600 जब हो जाएगा जितना पैसा हम उस पे दे चुके थे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बताओ। तो बेटा बस इस क्वेश्चन में फॉर फ्यूचर तक था, ये फॉर फ्यूचर की एंट्री बना दी, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने रीइश्यू नहीं दिया था, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप यहाँ तक एंट्री बना के क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन खत्म। जब इसके आगे ये लिखेगा कि ये शेयर्स रीइश्यू हुए, तभी आप रीइश्यू की 2 एंट्रियां बनाएंगे इसके बाद, नहीं कहेगा बस यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आज की डेट में हमने यहाँ तक सीख लिया। कल की डेट में मैं बताऊंगा रीइश्यू कैसे किया जाता है या उसमें अमाउंट कैसे डालते हैं, उसके एंट्री में क्या है। एनी डाउट टू एनीवन? नहीं बच्चों, आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे। आज का टॉपिक खत्म हो जाता है, दैट्स व्हाट शेयर फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, जिसमें कि मैंने आपको फॉर फ्यूचर का एक एग्जांपल से क्वेश्चन भी बता दिया, समझा दिया कैसे किया जाता है। बाकी कोई डाउट हो गया आप क्वेश्चंस लगाइएगा, कोई भी डाउट होगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। और कल की डेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल की डेट में रीइश्यू का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, कैसे वो अप्लाइड होता है, ये हम लोग कल। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। किसी और कुछ पूछना है तो पूछ लो।